कपिल भगवान जब 5 वर्ष के हुए तो एक दिन मैया देवहूति ने अपने बेटा को श्रृंगार किया, छोटी सी व्यास गद्दी बना दी, पुत्र को बिठाया और पूजन करने लगी। कपिल भगवान बोले मैया क्या कर रही हो? बोले बेटा मैं समझती हूँ कि तुम साधारण नहीं हो, जगत के पिता पति परमात्मा हो, मुझे भागवत कथा श्रवण करा। जब बहनों ने सुना कि हमारे भाई माताजी को कथा सुना रहे हैं, 9 बहनें आ गई। अब यहां से आगे चालू होता है देवहूति कपिल संवाद। बोलिए गोविंद भगवान की। देवहूति मैया अपने बेटा कपिल से बोली लाला ये इंसान की इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कितनी इंद्रियां हो गई? हर इंसान के हृदय में शरीर में 10 इंद्रिय होती हैं और 10 इंद्रियां इंसान को अपनी अपनी तरफ खींचती हैं। जैसे हमारी आंखें हैं या हमारी तुम्हारी, तो ये तो अच्छा ही देखना चाहती है, बुरा तो देखना चाहती नहीं। नासिका है जी अच्छे ही सुगंध चाहती है, जिह्वा बड़ी खतरनाक है, ये तो अच्छा ही अच्छा मांगती है। मतलब ये है कि जैसे एक इंसान की 10 पत्नी है और 10 पत्नियां अपने पति को अपनी तरफ खींचे। और जो इंद्रियों के बस में है समझ लो वो चाहे किसी परिवार में वो भक्त कभी नहीं बन सकता। इंद्रियों के बस में इंसान है। जैसे एक किसान था, उसके 2 पत्नियां थी। शाम को किसान काम करके आता है, दोनों पत्नियां पति की खिंचाई करती हैं। एक कहती है तुम मेरे लिए ये नहीं लाए, दूसरी कहती है मेरे लिए ये नहीं लाए। एक दिन एक चोर उस किसान के घर में आ गया चोरी करने के उद्देश्य से, और वहां पे किसान की दोनों पत्नियां लड़ रही पति से। सोचा अभी ये जाग रहे हैं, तब तक वो छुपा रहा, उनकी लड़ाई सुनता रहा। एक पत्नी बोली मेरे लिए ये नहीं लाए, बोले देवी कल ले आऊंगा। दूसरी बोली मेरे ये लिए नहीं लाए, बोले तुम्हारे लिए भी। ऐसी बात कोई कह दी कि वो चोर खड़ा था इंतजार में कि कब सोए कब चोरी करूं। हंसी आ गई, चोर को हंसी आई। कहते हैं चोर है खोए हंसी, सोई पकड़ा गया, राजा के दरबार में लेके जाया गया। राजा ने कहा क्यों भाई तू चोर है? बोले हाँ। तो तुझे हम कौन सा दंड दें? बोले प्रभु कौन सा भी दे देना, पर जो किसान को दंड मिला है ये मत किसी को देना, 2 वाला दंड। तो ये इंद्रियां है ना, इंसान को अपनी ओर खींचती हैं। इनको किस तरह कंट्रोल में किया जाए? आंखों को भगवान की तरफ मोड़िए। अच्छी चीज आंख देखना चाहे तो भगवान से अच्छा कोई नहीं है। भगवान को इन आंखों में बसाइए। कानों से अच्छा संगीत सुनो तो भगवान का भजन कीर्तन सुनो। भैया जिह्वा है ये तो काऊ के बस में है ही नहीं। 32 सन के बीच रहते तो खाते ना डांट, जीव के अजब निराले ठाट। ये जिह्वा है लूली है, हाथ पैर उनाए, पर कभी कभी ये इतनी गड़बड़ कर देती है। एक बार हुआ ऐसा, ये दांतों से और जिह्वा से झगड़ा हो गया। 32 दांतों के बीच में रहती है ना, तो इनसे और दांतों का और जीभ का झगड़ा हो गया। बोले कैसे? कि कुछ खा रहे थे, अचानक खाते में जीभ दांतों के बीच में आ गई तो थोड़ी सी कट गई। जीभ ने कहा अच्छा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे काट दिया, चिंता मत करो बदला लेके मानूंगी। अब तो ये जीभ मौके की तलाश में है कि कब दांतों से बदला लूं। अब एक दिन हुआ ऐसा, किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया। अब जीभ तो बदला लेने को है ही, जीभ ना रुकी, पड़ोसी से ऐसा उल्टो सीधो बोल दो कि पड़ोसी पे झिली ना, तो एक घूसा दो दांतन में, सो दांत गिर गए बाहर।
ले लिया बदला। बोलो राधे राधे। तो जिप्या को कंट्रोल करना है तो भगवान का घर में प्रसाद समझ के भोजन बनाओ, तो भगवान का प्रसाद समझ के स्वीकार करो। मैया देवहूति बोली, लाला एक बात बता, कोई ऐसी भक्ति है जिसमें खर्चा कुछ नहीं और भक्ति हो जाए? एक किसान थे, बेचारे सेठ रूप में रहते, दुकानदारी करते। एक बार सभी जा रहे तीर्थ यात्रा गंगा जी नहाने। अब सेठ जी ने सोचा चलो हम भी गंगा जी नहाए। सो गंगा जी घाट पे नहाए गए, जहां पंडा टैक्स देनो पड़ो। पहुंच गए मरगट घाट पे। जीवन में कबहू दान ना करो, नाम का हतो दान चंद। सेठ जी को नाम है दान चंद, पर जीवन में कबहू दान ना करो एक रुपया को। अब बोले गंगा जी पे तो नहाएंगे तो टैक्स देनो पड़ेगा, क्यों ना ऐसी जगह नहाए के आए जहां पंडा बंडा को मिले न। सो मरगट जो शमशान घाट बाई पे पहुंच गए और नहाने लगे। अब भगवान के मन में भई के अपने भक्त से थोड़ा सो मजाक करके आए। भगवान का भी मन होता है लीला करने का। सो जब तक बाने डुबकी लगाई, सोई भगवान पंडा बन के प्रकट है गए। जय गंगा माई की जजमान। दान चंदन ने जो देखो, अरे राम राम, जीव घाट ना छोड़ो पंडन ने। जाऊ पे आए गए मरगट घाट पे, मानी हम जाई घाट के पंडा हैं। ऐसी ऐसी हमारे जजमान आती हैं जो हमारो बरसन को खाएबे को इंतजाम कर जाते। कछु दे दो हमें, संकल्प में दान दे दो। बानी दानवान कछु ना है, मेरे पे है ही ना है, तो मैं कछु दे दो, फिर के लिए संकल्प बोल दो। सेठ जी ने सोचो तेनो तो है ही ना, संकल्प ते पीछो छूट रो है। सो एक धेला को संकल्प बोल दियो। सेठ जी धेला को संकल्प बोल के घर आए गए। दूसरे दिन आप भगवान ने सोची चलो ने अपने जजमान ते थोड़ो सो मूण मार के आए। पहुंच गए घर, बोली जय गंगे माई की। सेठ जी है क्या? सेठानी ने सुनी, निकल के बाहर आई। हाँ बाबा, सेठ जी है का? मैं अभी आ रही हूं। गई भीतर, बने एक पंडा जी आए हैं। और ये पंडा जी यहां भी आ गए उन कर्जा लेने। जाओ कह दो कि पंडा नहीं है। सेठानी बोली, पंडा जी हमारे सेठ जी कहूं बाहर चले गए हैं, नहीं कल आना। बोले बनी बेटी बार बार आना पड़ेगा, चलो भोजन तो मिलेगा ही, आज की रात्रि यहीं रुक जाएंगे। सेठानी गई, सुनते हो सेठ जी वो तो रुक गए पंडा जी, बोले कल ले जाएंगे अपने कर जाए। बोले जाओ कह दो कि सेठ जी तो आए थे रात्रि में और मर गए। देखो एक धेला के ऊपर कह दिया कि जाओ कह दो कि सेठ जी तो मर गए। कहते चलो तो जाएगो, धेला बच जाएगो। सेठानी ने जाके कही पंडित जी, बोले हाँ सेठ जी तो हमारे मर गए। ओहो बहुत बुरा हुआ। अब भाई सेठ जी मर गए, मेरे जजमान थे, अब अपने जजमान को ऐसे कैसे छोड़ के चला जाऊं? जब तक क्रिया कर्म नहीं करवा दूंगा कैसे चला जाऊं? अब तो पंडा जी गांव के मोहल्ला के एकत्रित कर दिए। सेठ जी पधार गए, सेठ जी पधार गए। जो सुनी के अच्छे भले थे, कल हुआ क्या? पूरा मोहल्ला आया, भीतर गए तो सेठ जी पंडा जी, सेठ जी झूठ मूठ को परे हैं, सांस खींच के। सेठानी रो रही है दिखावटी, पर देखो कि वास्तव में ये तो मोहल्ला वाले तैयारी कर रहे ले जाने की। सेठ जी सांस खींच के परे धेला के चक्कर में। अब ले जाने लगे तो सेठानी कहने लगी, ओ भैया मत ले जाओ। बोले क्यों? अरे मेरे पति मरे थोड़ी है। गांव के लोग कह रहे देखो पागल है गई, कितने को प्रेम करते पति थे, मरे थोड़ी। हाँ वे तो अमर है, मरे ना है, वे तो अमर है गए। ओ भैया रहने दो, मत ले जाओ। बोले हर कोई यही कहता है, कांठी पे रख लिया लेके चल दिए, पर ऐसो इंसान ना मिलो। भगवान है, भगवान सर पकड़ के भैया मरवे तैयार है वो एक धेला के लिए।
मरघट में लेके पहुंचे, चिता पे लिटा दिया, अग्नि की नंबर आ गया, बंदे ने सांस खींच ली, मरबे को तैयार। भगवान कहने लगे ने कर रुको जी, हमारे जजमान है जिनके कान में एक मंत्र कहूंगो, अपने जजमान के कान में एक मंत्र कहूंगो, तुम इधर उधर है जाओ। तो सब जो मरघट में थे इधर उधर कर दिए दूर, और कान में मुर्दे बने सेठ जी के में भगवान ने कही, का कही, बोले आया हूं बैकुंठ ते तुम हित नाता जोड़। हे सेठ जी, आया हूं बैकुंठ ते तुम हित नाता जोड़। जो सुनी के बैकुंठ से भगवान, सोई आंखें खोली तो देखे तो भगवान के रूप में, पंडा के रूप, सोई आंखें बंद कर ले। अरे जे तो आंख खुलवाए के चक्कर में जे को भगवान ना है। जब कही के मैं भगवान हूं, सो आंख खोल के, एक आंख खोल के देख रो, सो देखा कि ये नहीं है, ये तो वो पंडई है जो संकल्प बोलो, सोई आंख बंद करे। फिर कही आया हूं बैकुंठ ते तुम हित नाता जोड़। सेठ जी बोले आंख तब खोलेंगे पहले धेला दीजो छोड़। आंख तब खोलेंगे पहले जो धेला को संकल्प भाई छोड़ दे, तब हम जिंदे होंगे। तो कबहू कबहू भगवान हूं ऐसे भक्त थे चक्कर पच जाते हैं कि भगवान हूं हार माननी पत्ते। बोलो राधे राधे। मैया बोली लाला कोई ऐसी भक्ति है जिसमें खर्चा नहीं हो? बोले ऐसी भक्ति तो एक ही है जिसको कहते हैं मानसिक पूजा। मानसिक पूजा में खर्चा कुछ नहीं होता प्यारे, केवल अपने मन से तुम्हें करना है और सोचना है। बोले कौन सी मानसिक पूजा? सबसे पहले तो आप जल्दी जगने का प्रयत्न करो अपने घर में। जगने के बाद में आसन नीचे जमीन पे बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और सोचिए, कहो मन से कि चल मन गंगा जी नहाने चलते हैं। जाना कहीं नहीं है, गंगा जी नहा लिए, अब जल ले लिया ठाकुर जी को, अब घर आ गए, ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, वस्त्र बदल रहे हैं, माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं। लगाना कुछ नहीं है, सोचना ही सोचना है। तो सेठ जी बोले ये तो भक्ति बढ़िया है, जाए तो हम कर ले। अब तो यही करने लगे, 6 महीना तक यही किया। एक दिन कर रहे, बोले गंगा जी नहा के आ गए, ठाकुर जी को भोग लगा रहे, दूध में शक्कर डाल दो, मन की दूध मन की शक्कर। मन में सोच रहे हैं कहीं दूध में शक्कर ज्यादा तो ना पड़ गई, और अगर ऐसे रोज ज्यादा खिलाऊंगा तो गरीब हो जाऊंगा। अब घुली थोड़ी होगी तो निकाल लो। देखो मन की दूध में हूं कंजूसी। जो हाथ जमीन पे मारो आंख बंदे, भगवान छोटे से बन के प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया, कहा बाबा मन की दूध मन की शक्कर भाव में कंजूसी। बोलो राधे राधे, बोलो गोविंद भगवान।